एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुवपाल सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल स्कूल कैंपस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इसमें आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पर डिस्कस किया जाएगा। आप ये लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 है। इसमें आपका टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बुक का लिखा हुआ है, इफ a बराबर -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 and b बराबर -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1, then verify that a plus b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। दूसरा पार्ट है इसका a माइनस b का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या दिया, गिवन दैट a लीजिए -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। ठीक है, यहां से हमने जो इसका ट्रांसपोज निकाल लिया, a का ट्रांसपोज। अब a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1। ट्रांसपोज मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। इसी तरह हम b दे रखा है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। यहां भी हम b का ट्रांसपोज ले लेंगे। b का ट्रांसपोज फिर यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। अब जो हम अब इसके हम LHS लेंगे। LHS इसमें लेंगे पार्ट 1। पहले हम पार्ट 1 लेके चल रहे हैं। पार्ट 1 की हमने ली LHS। और जो LHS क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज। a प्लस b का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है a, -4, 1, -5, 1, 2, अच्छा a की वैल्यू, पहले हम a की वैल्यू ले लेंगे। a की वैल्यू है -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 प्लस b की वैल्यू, बच्चों ये -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ये इसको देखिए। अब इसके पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज लगा हुआ है। अब यहां इसको जोड़ दीजिए और इस पूरे के ऊपर ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -1 और प्लस -4, 2 + 1, 3 + -5, 5 + 1, 7 + 2, 9 + 0, -2 + 1, 1 + 1, 1 + 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देंगे, 1 + 1। अब इसका जो ऐड आया है वो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। ये इसका ऐड आया, -1 और -4 कितना आ जाएगा, -5, 2 और ये 3, -5 और ये -2, 5 और ये 6, 7 ये 9, ये भी 9 और ये आपका आ जाएगा -1, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना कितना था, इसके ऊपर बच्चों लेकिन ट्रांसपोज लगा हुआ है। अभी इस चीज को आप यहां लिख दीजिए, यहां आ जाएगा आपका a प्लस b का ट्रांसपोज वर्ग मैट्रिक्स बराबर, यहां पे लिख दीजिए। इसको रो कॉलम को चाहिए, यहां आ जाएगा आपका, देखो -3, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4, 2। ये आपकी LHS आ गई। चेक कर लीजिए, -5
-5 6 -1 3 9 4 -2 9 9 2। ये जो आपके LHS पार्ट निकल के आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं RHS निकालता हूं। LHS आपका आ गया, ठीक है बच्चों, LHS मैंने निकाल दिया। अब हम क्या लेंगे, इसको हटा दीजिए। अब हम लेंगे RHS यहां, ठीक है बच्चों। अब हम लेंगे RHS। RHS ले लीजिए। RHS कितना आएगा इसका, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब A के ट्रांसपोज की वैल्यू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अच्छा, B का ट्रांसपोज इसकी वैल्यू -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है बच्चों, अब इनको फिर जोड़, अब मैं इसको डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूं। देखिए -1 और -4 कितने में जाएंगे, -5 5 और 1 6 -2 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 2 और 1 3 7 और 2 9 और 1 और 3 4 3 और यहां आ जाएंगे -2 9 + 0 9 1 + 1 2। अब देखो ये जो मैट्रिक्स ये दोनों एक ही है, इसका मतलब क्या होगा, LHS बराबर RHS। इसका मतलब ये होगा कि A + B का जो ट्रांसपोज है वो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के बराबर है। इसको एक पूरा पार्ट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम माइनस वाला ये पार्ट करके बताते हैं, इस माइनस वाले को। ये शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं माइनस वाले को करके बताता हूं। ट्रांसपोज तो हमारे पास है, हम पूरा क्वेश्चन इसको साफ कर दे रहे हैं और फिर पूरे लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों। यहां से सेकंड पार्ट 2 क्या है, A - B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। फिर आप LHS ले लीजिए। A - B का ट्रांसपोज, तो पहले मैट्रिक्स ले लीजिए A -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस B -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 और पूरे के ऊपर लगा हुआ है ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स बना लीजिए। देखिए -1 -4 2 -1 3 - और -5 5 -1 7 -2 9 - 0 -2 -1 1 -3 1 -1 इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब यहां वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी वैल्यू माइनस, देखिए -1 और ये कितना आएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से बन जाएंगे तो -3 2 में से 1 और ये हो जाएगा प्लस के 5 और यहाँ कितने बचेंगे, मतलब 5 3 8 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 9 -3 -2 और 0। इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए। इसका ट्रांसपोज माइनस का 3 8 1 8 4 5 9 -3 -2 0। ये वैल्यू है बच्चों A - B का ट्रांसपोज। अब मैच कर लीजिए A - B का ट्रांसपोज। A - B का ट्रांसपोज की वैल्यू आई आपकी 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। अब बच्चों RHS हम इसके इधर देखते हैं, यहाँ RHS हम इधर देखते हैं।
RHS ले लीजिए, RHS है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, अब A ट्रांसपोज मैंने हटा दी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस में इधर लिख दे रहा हूँ इसका -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। इसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया। अब इसको एक पूरी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लीजिए। देखिए -1 में से यहाँ -1 माइनस के 4, यहाँ 5 -1 -2 और -1 -2 और -1 2 -1 7 -2 1 -3 3 माइनस और -5 9 -0 और 1 -1। कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे ये दोनों जाएंगे प्लस के 4 एक जाएगा, कितने बचेंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे प्लस के, यहाँ 5 में से यहाँ 4 बचेगा, यहाँ आपका -3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और 7 में 2 जाएंगे 5 बचेगा, 1 में 3 जाएगा, यहाँ -2 बचेगी और यहाँ 5 8 हो जाएगा ये, और ये 9 और ये 0, और वैल्यू किसकी है, ये RHS की। यही वैल्यू LHS की है, मतलब LHS और RHS की वैल्यू दोनों बराबर आ गई। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। आसान से एक्सरसाइज, जो आसान सी चीजें आपको सिखाई जा रही है तो सीख लीजिए, बहुत आसान सी चीजें। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ी सी एक चीज दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको दे रखा है गिवन that A ट्रांसपोज मतलब 3 4 -1 2 0 1 ये दे रखा है, एंड V की वैल्यू दे रखी है -1 2 1 1 2 3। तब आपको then verify that वो ये सीधा पार्ट है, A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेकंड पार्ट है इसका A माइनस B का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। पार्ट 1 लेके चलेंगे हम। देखिए यहाँ पे A ट्रांसपोज दे रखा है, तो पहले हम A की वैल्यू निकालेंगे। A का अगर हम किसी का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो A आ जाता है। तो जो वैल्यू एक ट्रांसपोज की दे रखी है 3 4 -1 2 0 1, इसका हम एक बार ट्रांसपोज कर दें तो हमें A मिल जाएगा। तो 3 -1 0 और 4 2 1 ये हमारा A आ गया। अब हमें B चाहिए। V आपका -1 2 1 1 2 3 ये B आ गया। अब हमें LHS ले लें, A प्लस B का ट्रांसपोज। तो A 3 -1 0 4 2 1 प्लस B -1 2 1 1 2 3 और इस पूरे के ऊपर ट्रांसपोज। इसको लिख लीजिए 3 प्लस -1 -1 प्लस 2 0 प्लस 1 4 प्लस 1 2 प्लस 2 1 प्लस 3। एक बार एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाती है, बस आपको
गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। 3 में से बन जाएगा 2 जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ भी 1 बचेगा आपका। 4 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। बट यहाँ देखिए हमें लेना था क्या, इसका ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है बच्चों, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज पूरा आपका क्या आ जाएगा 2 1 1, मतलब ये दो को कॉलम कर देंगे 2 1 1 और ये 5 4 4 5 4 4। अब बच्चों RHS ले लीजिए। RHS क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो यहां लिख लीजिए A ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, ये 3 -1 0 4 2 1 और V का ट्रांसपोज हमने निकाला होगा, नहीं निकाला तो निकाल लीजिए V का ट्रांसपोज। B का ट्रांसपोज यहां से -1 2 1 1 2 3। अब देख लीजिए 3 प्लस -1 4 प्लस 1 -1 प्लस 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 3। तो देख लीजिए कितने हो जाएंगे 2 5 1 4 4 और 1 और ये आपकी RHS लेके चले LHS के बराबर है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया होगा? कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल जोड़ घटाना है, कुछ भी नहीं है, बस प्रॉपर्टी यूज करते चले जाइए, सिंपल सा जोड़ना और घटाना है। मैं इसको सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करता हूं इसको। ठीक है, चलो मैं यहां से करता हूं। A ट्रांसपोज आपको यही रहेगा, यहां पे बच्चों देखो माइनस आ जाएगा। अगर हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं तो ये सब ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सारी चीज बोलेंगे। ये आपका बदल जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस और ये -1 की वैल्यू, माइनस की दो ही वैल्यू है, तो ये माइनस की, अच्छा इधर की एक ही वैल्यू माइनस की है, अच्छा माइनस आ जाएगा और 4 -1 और 2 - 2 और 1 - 3। ठीक है, इस पर ट्रांसपोज लगा रहेगा। अब ये वैल्यू बदल जाएगी, क्या आ जाएगा, ये प्लस मतलब 4 हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, 4 यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और ये -2 आ जाएगा। ट्रांसपोज जब हम इसका कर देंगे, जब यहाँ 4 -3 -1 3 0 -2, अब यहाँ बच्चों हम माइनस कर देंगे, ये वैल्यू बदल जाएगी, ये वैल्यू बदल जाएगी, क्या रहेगी 4 -4 -3 -1 -4 -3 -1, पूरा ऊपर माइनस करेगा, अच्छा बट ये 4 प्लस करेगा, ये प्लस करेगा और 3 0 -2 3 0 -2, ये आपका LH, ये आपका A-B का पूरा पार्ट आ गया। अब हम यहाँ RHS लेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे बस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इसकी माइनस होते ही हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस 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 माइनस। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस रहेगा आपका, ये माइनस रहेगा और वो आ जाएगा आपका 4 -3 -1 3 0 -2, ये LHS आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, A - B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज -B का ट्रांसपोज प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस और करेंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस और करेंगे, इसको हटाते
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट वाले का क्वेश्चन से बच्चों आगे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन से उनको मैं कल कराऊंगा। आज सिर्फ जोड़ने घटाने वाले क्वेश्चन से आप एक जैसे सवाल करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A ट्रांसपोज बराबर -2, 3, 1, 2 एंड B बराबर दे रखा है -1, 0, 1, 2, देन फाइंड A प्लस B, A प्लस 2B का ट्रांसपोज। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें भी, बहुत आसान सा है। हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो A निकालेंगे, A ट्रांसपोज 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे, -2, 3, 1, 2 इसका ट्रांसपोज, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, 3, 1, 2। अब ना हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, A प्लस 2B का ट्रांसपोज, तो पहले A की निकाल लीजिए, A -2, 1, 3, 2 प्लस 2, B निकाल लीजिए -1, 0, 1, 2, और पूरे के ऊपर हमें क्या लगाना है, ट्रांसपोज। तो आप ले लीजिए -2, 1, 3, 2 प्लस -2, 0, 2, 4, इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब कर लीजिए -2 प्लस -2, 1 प्लस 0, 3 प्लस 2, 2 प्लस 4, इसके ऊपर ट्रांसपोज, ये 0, ये 1, ये 5, ये 6, इसके ऊपर ट्रांसपोज, तो आप इसको कर दीजिए 0, 1, 5, 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए -2, इसकी वैल्यू -2, 1, 3 और 2, और 2, -1, 0, 1 और 2, -2, 1, 3, 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, -2, 0, 2 और 4। अच्छा, इसको फिर हमने ऐड किया, -2 प्लस, हम -2 से करेंगे तो, अच्छा ये बच्चों -2 प्लस -2 0 ना होकर -4 होगा, -4 होगा। और एक चीज, अच्छा ये -4 होगा, फिर आपका इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो -4 और हाँ ये ठीक, -4, 5, 1, 6, ये ठीक। यहाँ बच्चों मैंने काट दी थी, कटेगा नहीं, माइनस करेगा, ठीक है बच्चों। और इसी तरह इसके और भी क्वेश्चन से आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, आगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उनको हम सॉल्व कराएंगे। और बच्चों आपका बोर्ड का एग्जाम है तो थोड़ा आप मेहनत कीजिए। और आज की वीडियो क्लास के लिए बस मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।